Hello everyone. In this video, we will see and we will understand here the questions related to budget and deficit which were asked in previous year of UGC NET examination. So the first question will be taking here. The first question says, which of the following committees has been constituted means बनाई गई हैं for doubling farmers income. फार्मर की इनकम को डबल करने का एक एजेंडा था गवर्नमेंट का, जो हम सभी को पता है ना, 2022 तक ये डबल करने का प्रॉमिस किया था बाय द गवर्नमेंट. अब द क्वेश्चन आज की कौन सी कमिटी थी जिसने ये वाला कॉन्स्टिट्यूट किया था, जो हमारा क्वेश्चन है. एंड द आंसर इज सिंपल एंड क्लियर, अशोक दलवाई कमेटी. अब ये कमेटी कब आई थी? ये जो प्रॉमिस था बाय द गवर्नमेंट कि हम फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे, ये था आपका 2016 में, ठीक है. और इसके रिलेटेड जो कमेटी थी वो फॉर्मुलेट हुई थी, दैट इज़ अशोक दलवाई कमेटी. और ये जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का प्रॉमिस था, ये था कि 2022 तक हम डबल कर देंगे. ओके, सो दिस वाज ऑल द डिटेल अबाउट दिस. विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन. द कंबाइंड लाइबिलिटीज of center and state as a percentage of GDP during the 2 years 16, 17 and 17, 18 consolidated at. The answer is 67%. Now I'll be telling you the explanation. देखो, combined liabilities of center and state मतलब सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की combined liabilities मतलब कितना पे करना है, कितना बर्डन है उनके ऊपर, लाइबिलिटी है उनके ऊपर, दैट कितनी है ना, एज परसेंट टू जीडीपी. यहाँ पे एक्चुअल डेटा नहीं पूछा है, जीडीपी का परसेंटेज की फॉर्म में पूछा है. तो ये जो डेटा था ये 2016, 17 एंड 17, 18 के टाइम पे था आपका. जो हमारी जीडीपी है उसका 67% जो था हमारा, वो था हमारा सेंटर एंड स्टेट की लाइबिलिटी. करंट में अगर हम बात करें 2021 के लिए, तो जो हमारा 2021 का डेटा की बात करें तो इट इज़ 72.1% ऑफ जीडीपी. तो जीडीपी का 72.1% जो है वो हमारी इन द सेंस सेंटर एंड स्टेट की कंबाइंड लाइबिलिटीज़ हैं. कंबाइंड लाइबिलिटीज़ को आप नेशनल डेट से और पब्लिक डेट से भी कंसीडर कर सकते हैं ना, ऑल आर सेम हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स इज कॉल्ड. देखिए, बर्डन जो है, किसका बर्डन? हमारा स्टडी का बर्डन नहीं, टैक्स का बर्डन, कि टैक्स पे करना है. इस बर्डन को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किसकी बात होती है? देखो, जब हम बर्डन जो है टैक्स का उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिंग टू कि फाइनली वो टैक्स का बर्डन कौन बियर करेगा, है ना. अल्टीमेटली वो टैक्स का बर्डन हु विल बी बियरिंग दैट. सो द करेक्ट आंसर शुड बी इंसिडेंस ऑफ टैक्स. इसकी कल भी बात की थी. इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब कि अल्टीमेट फाइनल बर्डन किसके ऊपर आ रहा है टैक्स का. लाइक अगर किसी कंपनी के ऊपर, उसके प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स टैक्स लगा है, तो वो सेल्स टैक्स जो है अल्टीमेटली वो जो कंपनी के लोग होते हैं या फिर जो कंपनी होती है, ओनरशिप होती है वहाँ की, वो लोग उस प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. तो अल्टीमेटली फाइनली जो है उस चीज़ का बर्डन आया है, टैक्स का बर्डन, वो इंक्रीज्ड प्राइस की फॉर्म में कंज्यूमर्स के ऊपर आया है. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात चल रही है. एंड द करेक्ट आंसर वुड बी इंसिडेंस ऑफ टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वॉचिंग हियर एंड दैट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट पीरियड डेट to meet current needs, that is filling temporary gap in budget. So बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. शॉर्ट पीरियड डेट की बात कर रहे हैं ना, वो भी किस लिए कि जो बजट में गैप है, मतलब गैप इन द सेंस डेफिसिट्स ऑब्वियसली. तो उन डेफिसिट्स को फिल करने के लिए हम कैसे जो लोन लेते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, वो जो लोन है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे. तो बहुत इसका सिंपल सा आंसर है, मैं आपको बता देती हूँ. द आंसर हियर इज़ अनफंडेड डेट. अब ये क्या होता है? देखो, अनफंडेड डेट जो होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डेट लिया जाता है. ठीक है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जब गवर्नमेंट डेट लेती है, दैट इज़ अनफंडेड डेट. व्हाट इज़ फंडेड डेट? जब गवर्नमेंट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डेट लेती है, डेट मतलब बोरोइंग लेना, है ना, क्रेडिट पे लेना, दैट वो होता है फंडेड डेट. अगर रिडीमेबल डेट की बात करें तो ऐसा डेट जो गवर्नमेंट ने लिया है और गवर्नमेंट पहले से एक फिक्स डेट, मतलब साथ में ये भी अश्योर कर देती है कि हम इस डेट पे हम अपना जो डेट है उसको रीपे कर देंगे आपको, विद वो होता है आपका रिडीमेबल डेट. बट अगर इररिडीमेबल डेट की अगर हम यहाँ पे बात करें, बहुत सिंपल सा मीनिंग है, ऐसा डेट जो गवर्नमेंट कभी भी डेट नहीं बताती कि हम इस डेट पे रीपे कर देंगे अपना डेट, बट वो इंटरेस्ट को टाइम टू टाइम पे कर रही होती है. ठीक है, तो इररिडीमेबल डेट मतलब कभी रीपे होगा नहीं होगा, मतलब कब होगा वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट
जो रिडीमेबल डेट है वो रीपे होने की पहले से कंफर्मेशन डेट होती है। इरिडीमेबल डेट जो है उसमें इंटरेस्ट पे टाइम टू टाइम होता है, आप देने की लास्ट डेट नहीं बता रहे हो बट इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे होता है। अनफंडेड मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, फंडेड मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए, एंड बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट वीडियो, दैट इज मोनेटाइज्ड डेफिसिट मीन्स। देखिए मोनेटाइज्ड डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, जब डेफिसिट में होती है तो बोरोइंग्स करती है, डिस इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ भी करके पैसा लेके आती है सो दैट अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। इस केस में जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती है ना, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उसको नोट प्रिंट करके दे देता है कि ये लो पैसे और कर लो अपना काम। तो उस केस में जो डेफिसिट का कुछ पार्ट जो आरबीआई के थ्रू क्या हो जाता है, फंडेड हो जाता है, वो होता है आपका मोनेटाइज्ड डेफिसिट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें एक ये भी आता है मोनेटाइज्ड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल पढ़ा था ना हमने, क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, है ना, फिस्कल डेफिसिट। तो मोनेटाइज फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट का वो पार्ट जो आरबीआई के थ्रू क्या हो जाता है, फंडेड हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है। मोनेटाइज डेफिसिट की बात करें तो इंक्रीज इन आरबीआई क्रेडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई जो क्रेडिट करती है वो होता है आपका मोनेटाइज्ड डेफिसिट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ लेट मी नो सो दैट हम ऐसी और सीरीज़ लेके आएँ। थैंक यू सो मच।